सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे भक्त और भगवान की रोचक कहानी, सदना कसाई और शालिग्राम जी की कहानी। तो आइए मन में शालिग्राम जी का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक कसाई था जिसका नाम सदना था। उसका जो कार्य था वह मांस बेचने का था। वह मांस काटता और बेचा करता था। वह बहुत ही ईमानदार था। वह भगवान के नाम का कीर्तन किया करता था और कीर्तन में सदैव मस्त रहता था। उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं थी, यहाँ तक कि मांस काटते और बेचते हुए भी वह भगवान के नाम को गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर के नीचे एक पत्थर टकराया। जैसे ही वह पत्थर से टकराया वह वहीं रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग का गोल सुंदर सा पत्थर है जो कि उसके पैर से टकराया है, परंतु वह रामधुन में इतना मस्त था, उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह पत्थर मेरे मांस तौलने का काम आएगा। फिर वह अपने कार्य पर चला गया। जब वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के लिए रखा तो कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह कोई चमत्कारी पत्थर है, क्योंकि जितना वजन उसको तौलना होता था वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता था। यानी कि यदि उसे 1 पाव मांस तौलना है तो उस पत्थर का वजन अपने आप 1 पाव हो जाता था, परंतु 2 किलो तौलना है तो वह 2 किलो हो जाता था। धीरे धीरे यह बात सभी जगह फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला एक चमत्कारी पत्थर है। वह जितना चाहता है उतना ही मांस तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो ही मांस हो जाता। अगर किसी को 2 किलो मांस चाहिए तो वह 2 किलो हो जाता था। वह पत्थर 2 किलो में भर जाता था और भारी हो जाता था। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। फैलते फैलते यह बात पूरे गांव मोहल्ले सभी जगह पर फैल गई। यह बात एक शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी शुद्ध जगह अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जाति के ब्राह्मण थे कि जहाँ मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता ने उन्हें सदना की दुकान पर खींच लाया। दूर से खड़े होकर वह सदना कसाई को मीट तौलते देख रहे थे। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर अपने आकार को बदल लेता है और जिसे जितना वजन चाहिए वह बराबर तौल देता है। ध्यान से देखने पर उसके तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के जाने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया और ब्राह्मण को अपनी दुकान पर आया देखकर सदना कसाई बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत आश्चर्यचकित भी था कि आज ब्राह्मण देवता हमारे दुकान पर क्या कर रहे हैं। तभी बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण बोला कि तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं यहाँ तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कह लो कि यह चमत्कारी पत्थर तुम्हारी दुकान पर मुझे खींच लाया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे वह पत्थर समझ रहे हैं, जिससे वह मांस तौल रहा है, वास्तव में वह कोई पत्थर नहीं है, वह भगवान विष्णु की प्रतिमा शालिग्राम जी है, जो कि भगवान का ही स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे सड़े मांस के बीच में रखना और उससे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि जाने अनजाने में ही उससे बहुत बड़ा पाप हुआ है। उसने बहुत ही क्षमा प्रार्थना करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा पूजा करिए। मैं
यह आपकी पूजा से ही प्रसन्न होंगे। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से अपने घर लेकर गए और घर उन्होंने शालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया उनका और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिनों में ही बीतते उस ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और बोला कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पूजा और सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु मुझे उसी कसाई के पास जाना है जहाँ से तुम मुझे लेकर आए थे। स्वप्न में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते तो हो, परंतु मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि मेरा भक्त सदना मेरी पूजा ना करते हुए भी मेरे नाम का गुणगान करता है, प्रतिदिन कीर्तन करता रहता है। उनको मैं अपने आप से भी अधिक प्रेम करता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा पूजा तो नहीं कर पाता, परंतु वह हर समय मेरे नाम को गुनगुनाता रहता है। इसीलिए जो मेरे नाम को गुनगुनाता रहता है, मैं उसी के पास रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उसे प्रणाम करके उसे सारी बातें बता दी। श्री शालिग्राम को उसी के पास सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को छोड़ दिया और सोचा कि निश्चय ही मेरे ठाकुर जी कीर्तन से प्रसन्न होते हैं, तो मैं अधिक से अधिक कीर्तन किया करूँगा। उसी दिन से मांस बेचने के कार्य को छोड़ दिया और श्री हरि के गुणगान में लग गया। वह गली गली जाता और हरि के नाम का सुमिरन किया करता था और शालिग्राम जी भी उन्हीं के साथ रहते थे और बड़ी प्रसन्नता से सदना कसाई रहा करता था। तो यह भक्त और भगवान के मिलन की कहानी है कि किस प्रकार भगवान ने, शालिग्राम जी ने सदना कसाई को भक्ति के रूप में बदल दिया और वह मांस बेचने वाला आम इंसान भी भक्त बन गया। तो यह सदना कसाई और शालिग्राम जी की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूले। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।